हेडिंग बौद्ध अवतार। बौद्ध अवतार ने चारों तबकात यानी वर्णों के खिलाफ तालीम दी है। इनकी तालीम सिर्फ दहरियों की मुहाफिज मालूम होती है। उन्होंने उस जमाने के वहदत व वाहिदियत तरीक़ों की सख्त तरदीद की है। बौद्ध ने वेदों के खिलाफ भी तालीम दी है और ये किसी की इल्हामी किताब को भी नहीं मानते, लिहाजा गौतम बुद्ध जगत गुरु का लक़ब नहीं पा सकते। हेडिंग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तकरीबन 3000 साल पेशतर रामेसिस सानी यानी फेरो या फिरौन नामी मिस्र के एक बादशाह ने नेक राह पर गामजन बनी इसराइल को जुल्म व सितम का निशाना बनाया और उनको अपने नेक रास्ते से भटका कर नाहक गुनाहों में मुब्तला कर दिया और इनकी कौम की बेखुनी के लिए इनके बच्चों को मुख्तलिफ मुसीबतों का निशाना बनाकर कत्ल करवाता रहा। इसलिए अल्लाह पाक ने इसराइल के घराने वालों की जान व मजहब की हिफाजत के लिए इन्हीं में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। इन्हीं के जरिए फिरौन और आले फिरौन को हलाक करवा दिया और यहूदियों को इन तकालीफ से बचा लिया। इनकी तालीमात सिर्फ यहूदियों के लिए ही जाहिर हुई है और इन्होंने दीगर अक़वाम पर अपनी तालीमात को शोहरत देकर जाहिर नहीं किया, लिहाजा ये सिर्फ यहूदियों के लिए ही पैगंबर बनकर आए हैं। ये जगत गुरु नहीं हो सकते। हेडिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसराइल के यहूदियों के लिए ही पैगंबर बनकर आए। वो हमेशा मैं यहूदियों के दीन का बादशाह हूँ फरमाते रहे। इन्होंने भी नहीं कहा कि मैं तमाम दुनिया के दीनों का मुहाफिज बादशाह हूँ। इन्होंने अदालत में मुंसिफ पिलातुस के सामने भी मैं यहूदियों का बादशाह हूँ फरमाया है। किनान की एक औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होकर मुझे बैत में ले लीजिए कहकर दरख्वास्त की। इन्होंने जवाब दिया, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा। इससे इनकी तालीमात यहूदियों के सिवा दीगर अक़वाम के सामने पेश करने की मुमानियत साबित होती है। दोबारा इन्होंने फरमाया, ऐ औरत, भटकी हुई भेड़ों की मानिंद रहने वाले बनी इसराइल के सिवा मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया। हवाला मत्ती की इंजील बाब 15 आयत 24। मगर इनके उम्मती इनकी तालीमात के बरक्स दीगर अदियान को झुटलाते हुए अपने मजहब के खिलाफ अपने में दूसरों को जम करके गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। आपने मत्ती की इंजील में वाज़े तौर पर हुक्म दिया, ऐ मेरे शागिर्दों, याद रखो तुम सिर्फ यहूदियों को तबलीग करो, दूसरों की तरफ हरगिज मत जाना। हवाला मत्ती बाब 10 आयत 5 और 6। बरखिलाफ इसके इनके उम्मती अपने धर्म के बागी बनकर अपने धर्म को बर्बाद करने के अलावा दीगर अदियान को भी खराब करने के लिए कमर बस्ता हैं। मंदरजा बाला दलाइल से साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों की तरफ ही आने की वजह से जगत गुरु बनने के काबिल नहीं हैं। इनके बाद इनके गादी नशीन पोप कैसे जगत गुरु बन सकते हैं? इन्होंने एक और ख़ास तरीक़े को रिवाज दे दिया है कि अगर कोई आदमी ईसाई बन जाए तो लकड़ी का एक मुसल्लस टुकड़ा गले में बांधना पड़ता है। एक तरह से इसे भी बुत परस्ती ही कह सकते हैं। लिहाजा हम यकीनन कह सकते हैं कि ये बुत परस्त कभी भी जगत गुरु नहीं बन सकते। हेडिंग सद्यो जाति के मुंह से पैदा होने वाले रेणुका राध्या। यह गादी नशीन अल्लाह की 3 अहम सिफात में से एक मालिक की सिफ्त यानी शिवा को बढ़ाकर रहीमी सिफ्त के इनकार की बुनियादी वजह बने हैं और ये रहीमी सिफ्त के हामिल वेदों के सिवा दीगर इल्हामी किताबों और हादियों को नहीं मानते। श्री कल्याणी चन्नबसवेश्वर, श्री चन्नबसवेश्वर और इनके मुत्तबईन 63 औलियाल्लाह और बुजुर्गों की तखीर करने के अलावा इनकी तालीमात को निहायत ही नफरत से देखते हैं, मगर वेदों की तालीम के खिलाफ गले में पत्थर का लिंग बांध कर हर रोज इसकी पूजा करते हैं। अलावा इसके ये गाय का गोबर जलाकर भस्म करके पेशानी पर लगा के फखरिया तौर पर दूसरों के धर्म के खिलाफ कमर बस्ता खड़े हैं। लिहाजा
ایسے عظیم الشان مقام کے لیے اس طرح کی فاسد طرفداری قائم کر کے دشمنی کو فروغ دینے والے کبھی بھی جگت گرو بن نہیں سکتے۔ جگت گرو کے فطری 25 معیارات میں سے تقریباً 20 معیارات کے یہ مخالف ہیں، اس لیے جگت گرو کے مقام کے اہل نہیں ہیں۔ ہیڈنگ: وامدیو کے منہ سے پیدا ہونے والے اجینی گادی کے مروڈا آرادھیا۔ یہ گادی والے بھی رینوکا آرادھیا کی طرح شیوائے نمہا کا پنچاکشری منتر پڑھنے والوں کے علاوہ ویشنوائے نمہا کہنا خلاف دین کہہ کر صفات میں تفریقہ بازی کے گنہگار بنے ہیں۔ یہ بھی پتھر کا لنگ گلے میں ڈال کر گائے کے گوبر کا بھسم پیشانی پر لیپ کر ماباقی دنیا کے تمام مذاہب کی اور ان کے بانیوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ لنگایتوں کے بزرگوں کے دشمن ہیں، انہیں سوائے حسد کے دوسرا کوئی دین نظر نہیں آتا۔ ایسے نام نہاد کبھی بھی جگت گرو بننے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ 20 معیارات کی کسوٹی پر ہرگز اتر نہیں سکتے۔ ہیڈنگ: پروت کے اگھور کے منہ سے پیدا ہونے والے پنڈت آرادھیا۔ یہ گادی نشین بھی مذکورہ دونوں گادی والوں کی طرح اپنے ہی عقائد و اعمال پر عمل پیرا ہیں۔ ایسے بھید بھاؤ رکھنے والے گرو جگت گرو کہلا کر کیا تمام طبقات کی پرورش کر سکتے ہیں؟ اور مذہبی جوش میں گیانی لوگوں کے لیے ان کی مبینہ حماقت دیکھ کر ان سے ان کی بیجا طرفداریوں کو نکال دینے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ ایسے نام نہاد جگت گروؤں پر فطرت خود برافروختہ ہے، لہٰذا یہ اس مقام کے ہرگز قابل نہیں ہے۔ ہیڈنگ: کولیپاکی کے گادی نشین تتپرش کے منہ سے پیدا ہونے والے ایک اور آمارادھیا۔ مذکورہ بالا گادی نشینوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے مذہب کو ایجاد کیا ہے اور ان کی تعلیمات سے اب تک کوئی بھی خدا کا مقرب نہیں بنا۔ اللہ کو چھوڑ کر پتھر کی مورتیوں کو پکڑنے والے یہ لوگ پانی کو چھوڑ کر سراب کے پیچھے پڑنے والے ہو گئے ہیں۔ نیک راستے کو چھوڑنے والے ایسے لوگ کبھی بھی جگت گرو نہیں بن سکتے۔ ہیڈنگ: ہماچل پروت میں ایشانیہ کے منہ سے پیدا ہونے والے وشورادھیا۔ عالم بالا کی جانب رخ کے ان دعوے داروں میں کم از کم ربوبیت عالم کے قابل دین کی بو تو ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ہوا ہو کر رہ گئی اور یہ بھی بت پرست بن کر پانچوں گادی نشینوں میں سے ایک بن گئے ہیں، اور یہ بھی تمام مسائل میں انہی کے مطلب کو ظاہر کرنے والے ہونے کی وجہ سے جگت گرو بننے کے قابل نہیں، مگر برہما کرتا شیو سہسر نام اسو مرتینجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے مطابق کائنات عالم میں سرایت کی ہوئی اعلیٰ و بالا ہستی ہی جگت گرو یعنی سرور عالم ہو سکتی ہے، اور ایسے بیجا طرفدار جگت گرو نہیں ہو سکتے۔ ہیڈنگ: سکھ مذہب کے بانی بابا نانک شاہ اور ان کے گادی نشین۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابا نانک شاہ کہلانے والے بزرگ تقریباً 500 سال پیشتر کے ہیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ولی یعنی مجدد بن کر قیام دین کے لیے ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق چل کر اسی مذہب اسلام کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات ان کی تصانیف یعنی گرنتھوں سے بہت واضح ہے۔ کسی زمانے میں ان کے شاگردوں اور مسلمانوں کے مابین مخالفت سے یہ رفتہ رفتہ دور ہوتے ہوئے سکھوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ انہوں نے خود گم کردہ راہ ہو کر دوسروں کو راستے سے بھٹکانے کے لیے عیسائیوں کی طرح غیروں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب میں صرف طریقہ ہائے تصوف اور عرفان ذات کے سوا مزید کوئی تعلیم نہیں۔ یہ دیگر ادیان اور پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گادی نشین اپنے آپ ہی جگت گرو کہلوا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو چھتری کہتے ہیں، مگر ان میں چاروں ورنوں کے لوگ بھی ہیں۔ ماضی میں ان لوگوں نے ایک طرح کا سادھو سنتوں کا راستہ اختیار کر لیا تھا، مگر اب بدل چکے ہیں۔ دنیا کے تمام پیغمبروں کا اور الہامی کتب کا انکار کرنے والے کبھی بھی جگت گرو نہیں ہو سکتے۔ ہیڈنگ: شرنگیری گادی کے بانی شری شنکراچاریہ اور ان کے گادی نشین۔ شری شنکراچاریہ نے ہندوستان میں مشہور مذہب ادویت یعنی وحدت کی تعلیم دی۔ ان کا اصول بت پرستی کا خلاقمہ تھا، مگر اب تو ان کے متبعین کھلے طور پر بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ان کی تعلیمات صرف ادویت کے حامی برہمنوں کے لیے ہیں۔ یہ صرف وید کو الہامی کتاب مانتے ہیں۔
انجیل، بائبل، قرآن کریم وغیرہ الہامی کتب کو یہ ہرگز نہیں مانتے۔ یہ دنیا کے دیگر مذاہب کے بانیوں کو باخدا انسان نہیں مانتے۔ ان کی تعلیمات دیگر طبقات کے کانوں میں پڑنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ ظاہرہ طور پر جنیوا یعنی تاگا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی پاک پیشانی پر بھسم، سندل وغیرہ لیپ لیتے ہیں۔ ایسی بیجا طرفداری کو موقع دینے والے افعال کے مرتکب کبھی بھی جگت گرو نہیں ہو سکتے۔ ان کے اعمال و افعال جگت گرو کی حقیقت کو ثابت کرنے والے 20 فطری معیارات کے خلاف ہیں، لہذا یہ لوگ کس طرح جگت گرو ہو سکتے ہیں؟ ہیڈنگ: ملکھیڑ کی گادی کے بانی مدھواچاریہ اور ان کے گادی نشین۔ شری مدھواچاریہ نے ویشنو برہمنوں میں مشہور دویت یعنی واحدیت مذہب کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیم ادویت یعنی وحدت مذہب کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان دونوں گروہوں میں مخالفین پیدا ہو کر مذہبی تعصب کا پیدا ہونا افسوسناک ہے۔ یہ بھی بت پرست ہیں۔ یہ مدرا اور تلک جیسے بیجا جانبدارانہ نشانات کو پیشانیوں پر لگاتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف وید ہی لقائے اللہ کا مناسب راستہ بتلانے والی خدائی کتاب ہے۔ دیگر معلمین مذاہب کی اور ان کے نیک تعلیمات کی کتابوں کی یہ لوگ عزت نہیں کرتے۔ یہ بھی جنیوا لٹکا کر دوسروں میں تعصب بڑھانے کی وجہ بنے ہیں، اور یہ لوگ بھی جگت گرو کے فطری معیارات کے مطابق نہیں ہیں، لہذا یہ جگت گرو نہیں کہلا سکتے۔ ہیڈنگ: میسور کے شری رامانوجاچاریہ کے گادی نشین۔ شری رامانوجاچاریہ برہمنوں میں ویشنو کہلانے والے مشہور گروہ کے بانی مبانی گرو ہیں۔ انہوں نے وششٹ ادویت یعنی احدیت مذہب کی تعلیم دی ہے۔ ان کی تعلیمات ماباقی دو گروہوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور حسد اور دشمنی کا باعث ہیں۔ یہ بھی جنیوا یعنی زنار ڈالتے ہیں اور پیشانی پر سفید اور لال نام یعنی تلک لگاتے ہیں۔ یہ لوگ وشنو یعنی رحیم کی صفت ہی کی برتری کے قائل ہو کر باقی صفات اللہ کے تفریقے کی وجہ بن گئے ہیں۔ نواب حیدر علی کے زمانے میں ان کی گادی یعنی آستانے میں ایک تمپا داس نامی شاعر تھا۔ اس نے کیولیا نام کی تصنیف میں وشنو کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے کہہ کر اور ان کے ہی ذکر سے نجات ملتی ہے لکھ کر شیوگن یعنی مالک کی صفت کی تکذیب کی ہے۔ ان کے عقیدے میں صرف وید ہی نیک تعلیم کی کتاب ہے۔ کیا ایسے فرقہ پرست جگت گرو کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ہیڈنگ: چترکل درگ یعنی چتردرگ کے لنگاج شونیہ سنہاسن کے گادی نشین۔ یہ گادی شونیہ سنہاسن یعنی نکتے والی گادی اور ورکت سنہاسن کے نام سے موسوم ہے۔ یہ گادی شری کلیانی بسویشور سے قائم کی گئی ہے۔ اس گادی والوں کے لیے اس یگ میں علامہ پربھو کے نام کی ایک فخیر بنیادی وجہ ہے۔ ماضی میں اس گادی کے متبع چرمورتی کے نام سے موسوم تھے۔ کسی ایک وجہ سے شونیہ سنہاسن چتردرگ میں قائم ہو کر اس کو مرکھا کہہ کر عرفیت بخشی گئی۔ شونیہ سنہاسن یعنی نکتے والی گادی کے بانی سری کلیانی بسویشور اور سری چند بسویشور دونوں نے ہمیشہ غیر متعصبانہ تعلیمات دی ہیں۔ سپت دھاتو سمم پنڈم سمویونی سمودبھوم آتم جیوا سموتپنہ ورنہ نام کم پریوجنم۔ ترجمہ: انسان کا جسم 7 دھاتوں سے مرکب ہے، تمام ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے ہیں، روح اور نفس سب میں مشترک ہیں، پھر ان طبقات کی تفریق سے کیا فائدہ؟ سری بسویشور کے اس قول سے ثابت ہے کہ وہ آج کے لوگوں کی طرح افتراق، تعصب اور جانبداری کی وجہ نہیں بنے تھے، اور اس بزرگ نے کلکدھیکا برہمنرا کلدلی ارندھتیا کلولویندو کلگڑادرے منا کشیپنو کونڈنیہ دورواسا واششٹی رادی منی گڑا وڑگے لیسو کلا انٹے۔ ترجمہ: اونچے سے اونچے برہمنوں کی ذات میں ارندھتی کو کیا نیچ ذات والی کہہ کر نکال دیا؟ کشیپ رشی، کونڈیل رشی، درواس رشی، وششٹ منی وغیرہ کی کون سی اچھی ذات ہے؟ فرما کر کیسے واضح طور پر اعلان کیا ہے۔ عوام اس پر غور کر لیں۔ ان دونوں بزرگوں نے ذات پات کے بھید بھاؤ دور کر کے 101 ذاتوں کو اپنے میں ضم کر لیا۔ بھاولنگ یعنی روح جنیہ، پرانلنگ یعنی روح ابدیہ اور اشلنگ یعنی روح مرضیہ کہلانے والے 3 لنگوں کی تفصیل کو اور تتوم اسی یعنی وہ میں ہوں کہ ویدک قول کے راز کو لوگوں پر واضح کر کے ان میں عرفان پھیلا کر نیک اعمال کے مناسب شٹ استھل پوجا یعنی مقامات 6
کے راستوں کا علم دے کر لوگوں کو ذات باری تعالیٰ کی صفات میں تفریقہ بازی کے جرم سے بچایا اور خدا کے سوا دیگر دیوتاؤں کی پوجا کو اور پتھر لنگ پوجا کو چھڑا کر شونیہ استھل یعنی نقطے والی عبادت یعنی توحید کو قائم کر کے لوگوں کو گناہوں کے سمندر سے پار کروا کر نجات دلوائی۔ ان کی تعلیمات کی شہادت میں شری چند بسویشور نے چند بسوا پران میں فرمایا، جاتی سوتکا جنن سوتکنگڑو مہا پریت سوتکا نتیہ سوتکا مچشٹ سوتکا میوے پنچ سوتکا ಸ್ಥಾವರಾಧ್ಯಾನ್ಯ ಲಿಂಗದ ಭಜನೆಯ ಓ ತನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಮನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಗಳಿಗಾತುರದೆ ಪೋಪು ದೀಗನ್ಯ ದೇವಾರ್ಚನವಿ ನೀತ ಭವಿ ಯಾದವರ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧುಗಳೆನಲು ಭವಿ ಸಂಗವು। तर्जुमा, जात पात की छूट छात, बच्चा पैदा होने की छूट छात, मोता की छूट छात, रोजमर्रा की छूट छात, जूठा जाठा की छूट छात कहलाने वाली 5 छूट छात और नस्ब किए जाने वाले बुतों की परस्तिश और लिंगों की पूजा करने वाले और नामुनासिब तीर्थ गाहों, यात्राओं, जियारतों को निहायत रगबत व अकीदत से जानने वाले अगर मेरे माँ बाप भी हैं तो मुर्तिद व जिंदीक हैं। उस वक्त इनके पैरू 1,96,000 थे। वो सब मुख्तलिफ जातों से आने के बावजूद ईमान व अफ़ाल में मेल मिलाप करके मुतासिबाना तफरीक़ों में मुलविस नहीं थे। इनके बाद इनके मुत्तबईन ने इन बुजुर्गों की तालीमात के खिलाफ हमा किस्म के मुखालिफ रिवाज को फरोग दे दिया। इस गादी के कायम करने वाले बुजुर्ग ने जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज से वाकिफ होने की वजह से खुद को जगत गुरु नहीं कहा, मगर रफ्ता रफ्ता इस गादी के मुख्तदर जगत गुरु यानी सरवर आलम की हकीकत से नाबल्द होकर खुद को जगत गुरु कहलवाने लगे और ये लोग विष्णु यानी रहीमी सिफ्त के मुनकिर बन गए, मगर माजी के बुजुर्ग ऐसी गलतियों के मुर्तकिब नहीं बने। इन बेहतरीन बुजुर्ग की तालीमात के खिलाफ पत्थर के लिंग को गले में डाल लिया और पेशानी पर गोबर का भस्म लगाते हैं, ये शरीयत जैसे अहम मामले के तारिक हैं। दुनिया के दीगर पैगंबरों यानी श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, श्री बौद्ध और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हरगिज नहीं मानते। इन लोगों के लिए कोई किताब इल्हामी नहीं है, बाद बुजुर्गों की तालीमात पर अमल पैरा है। इनकी राह मारिफते वशिष्ठ अद्वैत यानी अहदियत है। बावजूद इसके वैष्णव और इनमें दुश्मनी और तासुब है। ऐसे बेबुनियाद रास्ते को इख्तियार करके बेजा तरफदारी में डूबे हुए ये लोग कैसे जगत गुरु हो सकते हैं। हेडिंग, गदक के जीवाड़ समय तोटा स्वामी और इनके गादी नशीन। इनका तरीका भी चित्रदुर्ग के शून्य सिंहासन वालों की तरह ही है। ये भी अल्लाह की सिफात में तफरीक़े की वजह बनकर सिर्फ शिवाय नमः का मंत्र लिखा अल्लाह का जरिया समझकर एक सिफ्त शिवा के जिक्र व अस्कार को अपनाए हुए हैं। ये लोग भी गोबर का जला हुआ भस्म पेशानी पर लीप लेते हैं, गले में पत्थर का लिंग लटकाते हैं। ये पत्थर का लिंग न बांधने वालों को मुर्तिद व जिंदीक कहकर दुख का सबब बने हुए हैं। नलिंग धारिणा पुंसाम स्वप्नो मोक्षोना जयते लिंगम विनाशायुज्यम सत्य सत्यम वदाम्यहम। तर्जुमा, लिंग इख्तियार नहीं करने वाला ख्वाब में भी खुदा का दीदार नहीं कर सकता और इसी तरह जो पत्थर का लिंग नहीं बांधते वो लोग अल्लाह के मुकर्रब नहीं बन सकते। ऊपर के श्लोक के मन माने मानी करते हैं और समझते हैं कि लिंग को न लटकाने वाले खुर्बत इलाही के मुस्तहक नहीं हैं। ये चीज दीगर मज़ाहिब वालों को मुखालिफ बनाने के अलावा इनमें तासुब और दुख की मौजिब है। इस तरह दुख की बुनियाद बनने वाले कैसे जगत गुरु हो सकते हैं। इनकी बुनियाद भी नुक्ते वाली गादी चित्रदुर्ग ही है। ये लोग किसी जमाने में सिर्फ कारगुजार बने हुए थे। इन गादी नशीनों और इनके दीगर कारगुजारों में किसी इख्तलाफ की वजह से चंद कारगुजार वहाँ से निकल कर बल्हारी वगैरह इलाकों की तरफ चले गए। इनमें से एक के जीवाड़ समय का नाम रखकर डोंबर नामी एक गांव में मठ तामीर करवा कर इस मठ में रहते हुए अर्धनारीश्वर यानी आधा जिस्म मर्द और आधा जिस्म औरत, तोटदार या तोटदा स्वामी यानी बाग वाले स्वामी का नाम अपना कर गादी कायम की। इनके लिए कोई खास इल्हामी किताब नहीं है और दीगर इल्हामी कुतुब और पैगंबरों को भी नहीं मानते। ऐसे गैरत बरतने वाले जगत गुरु के दर्जे पर फायज नहीं हो सकते। हेडिंग,
खादियान गादी के सदर वीर वसंत राय। कश्मीर के निचले हिस्से में खादियान नाम के गांव में कलयुग के 5000 साल के आखिर में कालज्ञान के मुताबिक ठीक ठीक श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इनकी गादी के लिए वीर वसंत राय सदर है। द्वापर युग में श्री महाविष्णु श्री कृष्णा के रूप में जाहिर हुआ। केशवाद परम नास्ति यही बरतर हैं कहकर व्यास मुनि ने हाथ बुलंद किया। इसके दोनों हाथ छल होकर नीचे गिर गए, मगर श्री कृष्ण जी ने अहम करता जगत करता महेश्वरा कहकर व्यास को खबरदार किया। तो कलयुग में मसीले कृष्ण बनकर 11वां विष्णु का अवतार किस तरह जगत गुरु हो सकता है। इसको ना समझकर आनंद नाम संवत्सर यानी 1914 ईस्वी में बरोज जुमा 18 घड़ी के बाद व्यास ऋषि की तरह गादी पर बैठने वाले वीर वसंत ने भी केशवाद परम नास्ति कहा। फौरन ही इसकी जमात में टुकड़े होकर आरिफ लोगों ने अलहदा एक हक परस्त जमात बना ली। बाद में इसी जमात में वीर वसंत की जहालत को दूर करने के लिए श्री चंद बसवेश्वर ने मबूस होकर अहम करता जगत करता महेश्वरा कहकर वीर वसंत को खबरदार किया। पेशगोइयों से पता चलता है कि आइंदा श्रीमुख नाम संवत्सर के अंदर ही अंदर वो अपनी गलती पर नादिम होकर अपने गलत अकायद से तायब हो जाएंगे। पहले के बुजुर्गों ने फरमाया है, सारे कुर्रे अर्ज का एक ही बादशाह होगा। मंदरजा बाला खौल के तहत इस जमात का एक हिस्सा वीर वसंत के साथ होकर सारे आलम की एक ही शहंशाहिद के लिए कोशा है। दूसरा ग्रोह कर्म वड़िदु धर्म रचिस्व तनका यानी गुनाह मिट कर क़याम दीन होगा के तहत तमकीन दीन में मसरूफ रहेगा। इसके सबूत में आरिफों की एक जमात खादियान को छोड़कर लाहौर में क़याम करके इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह मुल्कों में लादीनियत को दूर करके तमकीन दीन कर रही है। बाद में धर्म गुरु संतागु तनका यानी दीन का सरदार एक फकीर बनने तक पेशनगोई होने की वजह से श्री चंद बसवेश्वर पैदा होकर दीन के कायद बनकर वीर वसंत के बातिल अकायद और जहालत को दूर करने के लिए एक जमात बनाकर दूसरी जमात के मौईद हैं। इससे पता चलता है कि दूसरी जमात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत समझने की वजह से तीसरा तबका इसका मौईद बनेगा। वीर वसंत राय पेशगोइयों के मुताबिक यानी नंदन दमुंदे बंदानु वसंता यानी नंदन नाम संवत्सर के पहले वीर वसंत आएगा के मुताबिक आज से 37 साल पेशतर नंदन नाम संवत्सर से पहले सर्वधारी नाम संवत्सर के माह माघ में देव की देवी की मजहरा पाक औरत के बतन से पैदा हुआ और हिंदक के हत्तु मुंदक के हन्नೊಂದು संदे आनंद नामा संवत्सरದಲ್ಲಿ ವೀರ ವಸಂತ ರಾಯನು ಹುಟ್ಟುವುದು सत्य निम्माणे निम्मा पुरातनरा पाददाणे यानी पिछले 10 और अगला 11वें के मिलाने वाले आनंद नाम संवत्सर में वीर वसंत का पैदा होना हक है। तुम्हारी कसम तुम्हारे बुजुर्गों के कदम की कसम के मुताबिक 1914 ईस्वी में आनंद नाम संवत्सर में जुमा के दिन 18 घड़ी के बाद गादी नशीन हुआ। इसके निशान के लिए उर्वी सिंह पहाड़ के गोले गादी नशीनी के 7वें दिन ही लुढ़क गए। वीर वसंत राय के तकरीबन 9 लाख मोतक़िद हैं। वीर वसंत कहता है विष्णु के कदम से गंगा पैदा हुई। इस कौल के मुताबिक वीर वसंत राय कलयुग में मबूस होने वाले विष्णु के 11वें अवतार को ही जगत गुरु यानी सरवर आलम करार देकर लोगों को रास्ते से भटका चुका है। इस गलत अकीदे को दुरुस्त करने के लिए श्री चंद बसवेश्वर यूसुफ मऊद बनकर 101 जात को एक करने के लिए मजहर रब्बुल आलमीन बनकर आ गए हैं। पट्ट पट्ट दवरु हेट्याड़ी सत्तारू पट्टाऊ तम तम गण्णा पट्टक के चन्न बसवण्णा बंदानु होट्यागी हारुति रण्णा के तहत अब के नाम नेहाद जगत गुरुओं को अपना खेल छोड़कर मजहर रब्बुल आलमीन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को जगत गुरु मानकर खुद को अंबिया और मसीले अंबिया की सूरत में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे बना लेना चाहिए। इसके सिवा राह हिदायत नामुमकिन है। 11वें केशव अवतार ने इल्म इरफान पर और पेशनगोइयों पर 86 किताबें लिखी हैं। इनमें खुद को कहीं भी जगत गुरु नहीं लिखा, सिर्फ वीर वसंत ही इनको जगत गुरु कहता है। मगर इनमें सिफ्त मालिकी का फुकदान होने की वजह से ये कैसे जगत गुरु हो सकते हैं। रूह की अकमल रुबूबियत के लिए कोई आसमानी किताब इनसे जाहिर नहीं हुई। ये अंबिया और मसीले अंबिया के मुख्तदर बनकर मबूस नहीं हुए, लिहाजा जगत गुरु यानी सरवर आलम बनने के लिए पेश करदा मेयारात पर पूरे नहीं उतरे। हेडिंग थियोसॉफिकल समाज के सदर
जय कृष्ण मूर्ति। ये सोसाइटी तकरीबन 50 साल पेशतर एनी बेसेंट नाम की एक मगरबी खातून के जरिए कायम हुई। इसमें तमाम मज़ाहिब से बेशुमार लोग शरीक हुए। यूरोप में और हिंदुस्तान में भी इस सोसाइटी की कारकुन अंजुमनें हैं। खास तौर पर इनके पास हिदायत के लिए कोई इल्हामी किताब नहीं है। इन लोगों ने तमाम मज़ाहिब से अपनी ज़रूरत के मज़ामीन मुंतखब करके अपनी एक छोटी सी किताब बना ली है। इस तरह इनकी खुद साख्ता ये किताब किस हद तक हिदायत दहिंदा होगी, सोचने की बात है। चंद दिन के बाद किसी न किसी वजह से इन समाज वालों ने दुनिया को मुत्तहिद करने की ठानी। दीगर कुतुब मज़ाहिब की पेशनगोइयों से ये लोग साबित करते थे कि ऐसे काम को अंजाम देने के लिए सारी दुनिया के लिए फी जमाना एक रहबर चाहिए। चुनांचे ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि जय कृष्ण मूर्ति नामी एक नौजवान के रूप में जगत गुरु हुआ है, मगर जय कृष्ण मूर्ति ने खुद ये दावा कभी नहीं किया कि मैं मिन जानिब अल्लाह सारी दुनिया के लिए भेजा गया हूँ। हमेशा पैगंबर अल्लाह से लिखा पाकर अपनी कौम में एका व तन्हा रहकर पैगंबर होने का दावा करते रहे। इसके लिए तमाम पेशगोइयाँ और तारीखी सबूत गवाह हैं। इसके बरक्स अल्लाह का मुखर्रब बनकर इससे हमकलाम होते हुए हादी बनने का ऐलान करने के बजाय लोगों के हाथों से बना हुआ हादी कहलाना किस कदर मुज़ाहका खेज है, आखिर लोग बआसानी समझ सकते हैं। इंसान की बनी हुई चीजें फानी हैं और इनसे फल बरामद नहीं होता। अगर ये सोसाइटी वाले समझते होते तो अज खुद इस गुरु की तख्लीक नहीं करते थे। फितरत में इसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं। इंसान गधे और घोड़े के नर और मादा के इख्तिलात से एक तीसरा जानवर खच्चर हासिल तो कर लेता है, मगर इससे कोई नस्ल आगे नहीं चलती। इंसान का ये फेल आर्जी फायदेमंद होता है मगर दायमी नहीं। इसके अलावा फितरत में अल्लाह से तख्लीक पाने वाले शहद को बूझ यानी फुई नहीं लगती और इंसान के हाथों तैयार शुदा शहद खराब हो जाता है। इसी तरह अल्लाह की तख्लीक और इंसान की तख्लीक का फर्क इस सोसाइटी वालों की समझ में आ जाता तो ऐसे मज़ाहका खेज काम में ये लोग कभी भी हाथ न डालते। ये जगत गुरु बनना तो दरकिनार, गुरु कहलाने के भी अहल नहीं है। माजी में श्री कृष्ण जी या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुद इंसानों ने हादी नहीं बनाया, बल्कि वो अल्लाह की खुर्बत में वही के जरिए इल्म दीन पाकर हादी बने। इसी तरीके से जमाना सल्फ के बुजुर्गों ने बुजुर्गी हासिल की। जय कृष्ण मूर्ति जैसे इंसानी हाथ के बने हुए किसी बनावटी बुजुर्ग की तारीख में एक मिसाल भी नहीं मिलती और ऐसा मजमून गुज़िश्ता के बनावटी इंसानों में भी नहीं मिलता। मगर आज के जमाने के गादी नशीन अपने मासबक गुरुओं के पाले हुए गादी की जीनत बनने के लिए इंसानी तख्लीक शुदा गुरु हैं। ये तमाम बच्चों के खेल की तरह मुज़ाहका खेज मामला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर एनी बेसेंट ये बच्चों का खेल छोड़कर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाएंगी। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हवाला भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 कहकर ऐलान किया है। लिहाजा जगत गुरु के काबिल रब्बुल आलमीन के मजहर के सिवा दूसरा कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। इसकी दलील में केशवात परम नास्ति व्यास के इस कौल के तोड़ में अहम करता जगत करता महेश्वरा कहकर व्यास को खबरदार किया है। इसलिए किसी भी अल्लाह वाले को मजहर रब्बुल आलमीन के उम्मती बनकर मबूस होने के सिवाय कोई चाराकार नहीं। इससे जय कृष्ण मूर्ति को भी मुल्हिम बिल्ला वली बनना है तो मजहर रब्बुल आलमीन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु पर ईमान लाकर इनकी इत्तिबा करनी होगी। जगत गुरु एक ही है, एक से जायद नहीं हो सकते। अलावा इसके इंसान का बनाया हुआ गुरु कैसे जगत गुरु हो सकता है। ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनु जगत व्यापी जगत गुरु की दलील के मुताबिक पूरा उतरने वाला ही जगत गुरु हो सकता है।